राजा रंक फकीर जो आया है उसको जाना है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, साधु हो, फकीर हो, लेकिन अंतर यही है कि एक सिंहासन चढ़ी चला आ एक बंधा जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़कर यानी प्रभु के पास जाता है और दूसरा हथकड़ियों में जकड़कर भवबंधन में 84 लाख योनियों में जाता है, नाना तरह का दुख सहता है। यदि करके संसार के अधिकतर लोग यह सुनते हैं और कहते भी हैं कि जाना तो सबको है, हम भी एक दिन जाएंगे। दुनिया के तमाम जप तप व्रत पूजा उपवास यज्ञ लोग देख रहे हैं, सत्संग भी देख रहे हैं कि फलाना व्यक्ति सत्संग कर रहा है, सत्संग में जा रहा है। लोग सोचते हैं, कहते भी हैं कि हम भी करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब समय बीत जाता है तब पछताता है। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि जीवन बीता कहते कहते, जीवन बीता कहते कहते, क्या कहते कहते बीत गया। हम भी भगवान का भजन करेंगे, हम भी सत्संग करेंगे, ये खाली कहता है, करता नहीं है। कहता तो बहुते मिला, कहने वाले इस संसार में बहुत लोग मिले, लेकिन करने वाले मिले तब नू, जब करेगा तब नू उसका फल मिलेगा। वही सतराम बाबा कहते हैं कि कहते कहते में सारा जीवन समाप्त हो जाता है। आज कहंता काल करंता, काल कहंता काल, आज काल के कहते में पहुंच गया सिरकाल। कहते कहते में समय समाप्त हो जाता है, एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। अरे जिसने दिया है वह लेगा और ले लेता है। जा दिन जीव पंछी उड़ जाई है, ता दिन तेरे तन तरुअर के सभे पात जर जाई है। आ जिन लोगन से नेह करत है ते ही देख गिनई है। जिस दिन इस शरीर से जीव निकल जाएगा या निकल जाता है तो जितने संगी साथी चाहे परिवार के लोग जो काफी नजदीक के हैं, वे लोग इस शरीर के पास कितना देर तक रहते हैं और रहेंगे। जा दिन जीव पंछी उड़ गई है, ता दिन तेरे तन तरुअर के सभे पात झर गई है। शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है, नहीं करेगा। लोग कहे घर से सवेरे काढ़ अना तो भूत होए धरी कहीं है। आ जा दिन जीव पंछी उड़ जाई है, ता दिन तेरे तन तरुअर के सभे पात झर जाई है। लोग कहते हैं और कहेंगे क्या, जल्दी शमशान में ले चलिए। अरे दो ही गति है नर जीवन की, बंध मोक्ष को पाता। दो ही गति है इसका, या तो बंधन में जाए या परमात्मा को प्राप्त करे, मुक्ति को प्राप्त करे। शरीर एक दिन छोड़ना ही है, तो शरीर जब छोड़ेंगे या छोड़ते हैं तो कोई अरे अग्नि में जला देता है, जलाएगा, कोई मिट्टी में दफनाता है, दफनाएगा, कोई जल समाधि देता है। यही तीन क्रिया है। जल्दी करो, जल्दी ले चलो शमशान में। जिनके कारण देवी देव पूजई हो, ते ही बांस दे खोपड़ी पर खोर खोर जरई है। जा दिन जीव पंछी उड़ जाई है, ता दिन तेरे तन तरुअर के सभे पात जर जाई है। लोग कहते हैं और कहेंगे कि जल्दी ले चलिए। जिनके लिए लड़का लड़की के लिए देवी देवता का मनौती करते हैं, वह अभी कितना देर साथ रहता है। अब ते ही बांस दे खोपड़ी पर खोर खोर करके जराता है और जराएगा।
लेकिन भ्रम बस मोह बस हमको जो करना चाहिए वह नहीं करते हैं। अब बाकी पूरा जीवन संसार के काम में, संसार के नाम में लगा देते हैं। तो संसार का काम, संसार का वैभव, संसार का धन साथ जाता नहीं है, आज जाएगा नहीं। संसार के लोग भी साथ नहीं देते हैं, नहीं देंगे। कौन आपके साथ जाएगा? जो आपको साथ देगा, जो आपके साथ जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। जो आपके साथ नहीं जाता है, नहीं जाएगा, उसके लिए पूरा जीवन लगा दिए हैं। सारा दुनिया के लोग यही कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम भी करेंगे, क्या करेंगे? आदि मध्य बेकार गंवाया, अंते समझा मन अरुमाया। आदि मने लड़कपन, लड़कपन खेल में गंवाया, आ जवानी मौज में उड़ाया, आ बुढ़ापा रो रो कर पछताया। बाल्य अवस्था तो खेलने में ही बीत जाता है, आ जुआ अवस्था, जुआ अवस्था संसार के काम में। संसार का वस्तु हम कितना बटोर ले, चाहे वो धन हो, चाहे यश हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन बुढ़ापा जब आता है तो सब लोग यही कहते हैं कि बुढ़ापा में भगवान का भजन करेंगे। पहले हई काम हम कर ले, लेकिन बुढ़ापा में क्या भजन करेंगे आए आप? अरे जब शरीर से अस्वस्थ हो जाएंगे तो साधन नहीं होगा। हाँ, जवानी में अगर आप साधे हैं तो बुढ़ापा में हो सकता है, लेकिन जवानी में नहीं साधे हैं तो बुढ़ापा में नहीं सधेगा। पूरा जीवन जो हम किए हैं, अंत में वही सामने आएगा, वही दिखाई देगा। इसलिए सतराम बाबा कहते हैं कि उम्र घटती नौजवानों जो मजूरी का नीर है, आप ही से आप बधाया जैसे बंदर कीर है। नौजवान लोगों से खास करके कहते हैं कि ऐ नौजवानों, उम्र आपका घट रहा है, किस तरह से घट रहा है ये बुझाता नहीं है। कितना बीत गया, कितना समाप्त हो गया, ये समझ में नहीं आता है। अभी आप बुझते हैं कि बहुत दिन जीना है, एक पल का खबर नहीं है। इसलिए काल करो सो आज करो, आज करो सो अब। आप पल में प्रलय होता है, बहुरी करोगे कब? कल के लिए दिन मत दीजिए, आज ही करिए। आज नहीं, अब्बे से शुरू कीजिए। रावण जब युद्ध भूमि में गिरा हुआ था तो लक्ष्मण जी गए नीति सीखने के लिए। रावण विद्वान था, राजनीतिज्ञ था, साम दाम दंड भेद अर्थ नीति सब जानता था। चारों वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र का ज्ञाता था। लक्ष्मण जी जब गए उसके पास तो रावण कहा कि सबसे पहले अच्छा काम करना चाहिए। खराब काम करने के लिए, बुरा काम करने के लिए समय आगे बढ़ाना चाहिए। खराब काम के लिए दिन आगे बढ़ाइए, लेकिन अच्छा काम के लिए दिन मत दीजिए। वह कहा कि हम सौंपरे थे, स्वर्ग में सीढ़ी लगा दे, बाप के सामने बेटा न मरे, दूध का नदी बहवा दे, आई हम कर सकते थे। लेकिन हमने सोचा कि पहले राज्य का विस्तार कर ले। अरे राज्य का विस्तार करेंगे तो मार काट होगा, युद्ध होगा, बहुत लोग मरेंगे। हम अपने संस्कृति का विस्तार करें, अब बाद में ही करेंगे।
तो अब तो हम जा रहे हैं, कब करेंगे? लेकिन पहले ही हम कर दिए होते, स्वर्ग में सीढ़ी लगा दिए होते, बाप के सामने बेटा न मरे यह काम कर दिए होते, दूध का नदी बहवा दिए होते, तो कितना अच्छा होता। लेकिन हम सपरते सपरते खुदे अब सपर गए। इसलिए लक्ष्मण जी से वो कहा कि पहले अच्छा काम करना चाहिए। तो दुनिया में सबसे अच्छा काम भगवान के नाम का भजन है। अरे संसार का भी काम करना है, संसार का काम छोड़ना नहीं है, लेकिन एक नंबर भगवान का भजन और 2 नंबर में संसार का काम। वास्ते संसार का काम अगर करते हैं तो भगवान के भजन के लिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। हम नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, किस लिए करते हैं? तो भगवान के भजन करने के लिए। तो जितना आप कर रहे हैं सब भजन में लिखा जाएगा। लेकिन कमा रहे हैं किस लिए? खाने के लिए। खा रहे हैं किस लिए? जीने के लिए। जी रहे हैं किस लिए? किस लिए जी रहे हैं? तो फिर खाने के लिए। तो कब तक जिएंगे या कब तक खाएंगे? अरे हम कमा रहे हैं खाने के लिए, खा रहे हैं जीने के लिए, जी रहे हैं भगवान के भजन करने के लिए। यह उद्देश्य होना चाहिए। तो संसार का जितना काम करेंगे, कर रहे हैं, सब भजन में आ जाएगा। लेकिन वास्ते प्रभु के नाम का भजन और सुमिरन होना चाहिए। लेकिन वास्ते हो जाता है उल्टा। कोई भगवान का भी नाम लेता है तो किस लिए लेता है? कोई यज्ञ, व्रत, पूजा, उपवास जो भी करता है किस लिए करता है? तो संसार का वस्तु मिल जाए, संसारिक संपदा प्राप्त हो जाए, अरे भगवान की प्राप्ति हो जाए। यह शरीर जिस लिए मिला है उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। यह उद्देश्य होना चाहिए। आप भगवान ने कृपा करके शरीर इसीलिए दिया है। लेकिन शिव जी ने कहा कि यह संसार तो सपना है, और लोग भी सपने देख रहे हैं। मनुष्य शरीर जागृत अवस्था है, लेकिन देख रहा है सपना। तो सपना आदमी जब सो जाता है, अर्ध निद्रा में सपना देखता है। शिव जी ने कहा कि कहो उमा अनुभव अपना, स्वतःहरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन करना ही साच है। अब बाकी जो संसार दिखाई देता है, जिसके लिए रातों दिन हम मर रहे हैं, यानी रातों दिन लगे हुए हैं, शरीर को उसी में लगाए हैं, यह मिथ्या है, झूठा है। ये आपके साथ नहीं जाएगा, यह साच नहीं है। कबीर साहब जी कहे कि सोवन में जागन जो करता, सोवन में जागन करे, जगत जोनी चित लाए, कह कबीर सुन धर्मनी मर 84 जाए। सोया हुआ है उसी में सपना देख रहा है। अरे आदमी सो जाता है उसमें सपना नहीं देखता है। तो सपना में आप देख रहे हैं कि हम दिल्ली चले गए हैं, चाहे किसी से झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन जब जगते हैं तो जहां आप रहते हैं वहीं है, किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। तो जगने के बाद वह सपना झूठा मालूम पड़ता है, लेकिन जब सपनवा देखते हैं तो लगता है कि यह सच है। तो सारा दुनिया के लोग, अधिकतर लोग परमात्मा की तरफ से सूत गए हैं, भगवान की तरफ से सोए हैं, संसार को देख रहे हैं, तो उस सुतले में सपना देख रहे हैं।
यही कबीर साहब कहे कि सोवन में सोया हुआ है और उसी में सपना देख रहा है। सोवन में जागन करे, सुतले में जगना, सपना देखना, यानी ईश्वर की तरफ से सोया हुआ है और संसार की तरफ से जगा हुआ है। तो इसका फल क्या होगा? सोवन में जागन करे आ जगत जोनी चितलाए, आ कह कबीर सुंदर मनी मर 84 जाए। मर करके वो 84 में जाएगा, जाता है। तो अब क्या करना चाहिए? तो अब आगे कबीर साहब जी कहे कि इससे आगे जो लोग बढ़े हुए हैं, जागन में सोवन जो करता, चाह न चिंता चित में धरता। जगा हुआ है और उसी में सो गया है। तो जगले में कैसे सोया जाता है? आदमी जगा हुआ है और उसी में कैसे सो जाता है? ईश्वर के तरफ से सोया हुआ है, भगवान में ख्याल नहीं है, परमात्मा में ख्याल नहीं करता है, संसार में भी ख्याल नहीं है, संसार का भी चिंतन नहीं करता है। चाहना चिंतन समाप्त हो गया। तो जगले में सोया हुआ है, जागन में सोवन जो करता, चाह न चिंता चित में धरता। आपे ब्रह्म ज्योति कह माने, आ ज्योति रूपांतर जोनी माने। अपने को क्या समझता है? ब्रह्म ज्योति प्रकाश, आ ज्योति के रूपांतर जगत और जोनी है। यानी हम ही एक हैं। जिसको कबीर साहब कहे, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहना सोई साहंसा। यानी स्वरूप ज्ञान के स्थिति में आ गया, चाहना चिंतन रहित हो गया। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती। यह स्थिति है स्वरूप ज्ञान की। स्वरूप ज्ञान की स्थिति में आ गया तो न ईश्वर का चाहना करता है, न संसार का चाहना करता है। चाहना इच्छा सब समाप्त हो गया। तो इससे फायदा क्या होगा? जो सपना देख रहा है वो तो 84 में जाएगा, और जो चाहना चिंतन रहित हो गया वो सपना नहीं देख रहा है, वह जगा हुआ है, लेकिन भगवान के तरफ से भी सोया है और संसार के तरफ से भी सो गया है। तो जहां से आया है वहां तक जाएगा। तो कुछ फायदा तो जरूर हुआ, जीव का प्रमोशन हुआ, लेकिन माया विशेष मोह लगा करके और वहां से भी फिर संसार में ला देती है, 84 में ला देती है, जन्म मरण